तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आ चुका है और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडियन इकोनॉमी की दिशा तय करने में काफ़ी अहम होता है। खासकर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर पहली नज़र में देखें तो सर्वे भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। इसमें बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% के आसपास रहेगी, जो कि बहुत मजबूत है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और तो और कंपनियों की बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी दिख रही हैं। लेकिन एक मिनट, इकोनॉमी के मजबूत आंकड़े एक तरफ और स्टॉक मार्केट, वो तो बिल्कुल ही एक अलग कहानी कह रहा है। बाजार में काफ़ी अस्थिरता है, बहुत उतार चढ़ाव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक बड़ा मौका है या फिर एक बहुत बड़ा जाल। एक इन्वेस्टर को इन मिले जुले सिग्नल्स को आखिर समझना कैसे चाहिए? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। समझते हैं कि एक तरफ तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और दूसरी तरफ एक डरा हुआ सा बाजार। देखिए, एक तरफ लगभग 7% की जीडीपी ग्रोथ, मजबूत बैंक्स, शानदार कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, और दूसरी तरफ मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी, विदेशी निवेशक पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं और बाजार में ठहराव का माहौल है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक मजबूत इकोनॉमी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। तो आखिर बाजार इतना घबराया हुआ क्यों है? इस गैप को समझने के लिए हमें उन ग्लोबल और इंटरनल प्रेशर्स को देखना होगा जिनका जिक्र इस सर्वे में किया गया है। सर्वे साफ साफ कहता है कि दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल है। पता नहीं कब क्या हो जाए। कैपिटल फ्लो का रिस्क है, यानी विदेशी पैसा कभी भी बाहर जा सकता है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ट्रेड वॉर्स का डर अलग। यही वो वजह है कि हमारे लोकल फंडामेंटल्स मजबूत होने के बाद भी विदेशी निवेशक और पूरा बाजार थोड़ा सहमा हुआ है। और इसी माहौल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे कहते हैं वैल्यूएशन कंप्रेशन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां तो अच्छा पैसा कमा रही हैं, उनकी अर्निंग्स मजबूत है, लेकिन मार्केट के ओवरऑल डर की वजह से उनके शेयर का दाम नहीं बढ़ रहा, बल्कि कभी कभी तो गिर भी जाता है। यानी अच्छी कंपनी होने के बावजूद स्टॉक एक ही जगह पर अटका रह सकता है। एक और बड़ा फैक्टर है कमजोर रुपया, जिसका जिक्र सर्वे में है। अब देखिए, जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन जो इंपोर्ट पर निर्भर हैं उनके लिए ये एक बड़ी मुसीबत है। और हाँ, जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक भी पैसा लगाने में हिचकिचाते हैं। ये भी मार्केट पर एक तरह का दबाव बनाता है। तो ठीक है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन चुनौतियों को देखते हुए सर्वे एक तरह से हमें एक नई इन्वेस्टमेंट की रणनीति, एक नया प्लेबुक देता है। सर्वे एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है। गोल्ड और इक्विटी के रोल को समझिए। देखिए, गोल्ड डर का इंडिकेटर है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सोने में पैसा लगाते हैं। यह रिस्क से बचाने वाला एक हेज है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी ग्रोथ का इंजन है। असली वेल्थ लंबे समय में इक्विटी से ही बनती है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अब करना क्या है? इस सर्वे से जो बातें निकलकर आ रही हैं वो 3 बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा करती हैं। पहला, सेक्टर रोटेशन अपनाना होगा। दूसरा, इंडिया की लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पर फोकस करना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ कहानी पर मत जाइए, कंपनी के असल काम, उसके एग्जीक्यूशन पर ध्यान दीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, आसान पैसे का दौर यानी इजी लिक्विडिटी का दौर अब खत्म हो गया है। पैसा अब महंगा है। इसका मतलब यह है कि अब पहले की तरह पूरे के पूरे इंडेक्स में एक तरफा तेजी देखने को शायद ना मिले। इसीलिए सर्वे कहता है कि नैरेटिव स्टॉक्स यानी सिर्फ कहानी वाले शेयरों से दूर रहिए और उन कंपनियों पर फोकस करिए जो एग्जीक्यूशन ड्रिवन है, मतलब जो कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस सर्वे में हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी छिपी है, भले ही वो सीधे सीधे ना कही गई हो। वो चेतावनी ये है कि इस तरह के मार्केट में जल्दी पैसा बनाने का लालच यानी क्विक प्रॉफिट का पीछा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। शॉर्ट टर्म सोच, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना और हर न्यूज़ पर रिएक्ट करना, ये आदतें लॉन्ग टर्म में आपका पैसा खत्म कर सकती हैं। सर्वे में एक बहुत अच्छी लाइन है, भारत बीच बीच में स्प्रिंट के साथ एक मैराथन दौड़ रहा है। इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है। आपको लंबे समय तक टिके रहना होगा, भले ही बीच बीच में मार्केट में छोटी मोटी तेजी आती रहे। अनुशासन बहुत जरूरी है। तो चलिए इन सारी बातों को मिलाकर देखते हैं कि 2026 के लिए हमारे की टेकअवेज क्या होने चाहिए। तो क्या करना है और क्या नहीं? देखिए, करना यह है
कि कंपनी की कमाई और उसकी बैलेंस शीट पर फोकस करें। जब मार्केट में घबराहट हो, उस वॉलेटिलिटी को एक मौके की तरह देखें और अपना एक लॉन्ग टर्म नजरिया बनाकर रखें। स्टॉक स्पेसिफिक बने। और क्या नहीं करना है? फोमो में आकर, यानी कहीं मैं पीछे न रह जाऊं सोचकर खरीदारी न करें, पैनिक में आकर अच्छे स्टॉक्स ना बेचें और बार बार अपनी स्ट्रैटेजी ना बदलें, सिर्फ इंडेक्स के भरोसे ना बैठें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इकोनॉमिक सर्वे आपको ये नहीं बताता कि कल मार्केट क्या करेगा, कोई नहीं बता सकता, बल्कि ये आपको सिखाता है कि सोचना कैसे है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बनाने में मदद करता है, और यही वो तरीका है जिससे लंबे समय में वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए